तो उसे नैना मिलइके में कुहू भगवान को दीपक जलाती है और कहती है, हे प्रभु, हमें अपना सुहाग वापस चाहिए और हम अभी तक इस बारे में जान नहीं पाए थे। अब हमें उसकी अहमियत पता चल गई है और हम आपसे विनती करते हैं कि हमें वह वापस कर दीजिए। ऐसा ना हो कि हमारी अच्छाई के आगे वह भारी पड़ जाए। और आप बताइए कि हम क्या करें। क्या हमारी यह अच्छाई, दूसरे के बारे में भलाई करना, हमारा परोपकार हमारे ऊपर भारी पड़ेगा? हम पहले समझते नहीं थे, लेकिन अब हम समझने लगे हैं। आप हमारी मदद कीजिए, कोई इशारा दीजिए। माँ भी कहती थी कि ये ले सिंदूर, यह तेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है और यही तेरी रक्षा करेगा और तुझे इसकी कीमत समझनी पड़ेगी। माई कहती थी सबसे ऊपर यह है, फिर उसके बाद दूसरों की रक्षा करना है, पहले अपने सिंदूर की रक्षा करना है। अब हम समझ गए हैं और आप भी हमारा साथ दीजिए। हम जान गए हैं कि राजीव जी हमें चाहिए और वह हमारा सुहाग है। आप हमारे सुहाग को बचाने में हमारी मदद कीजिए। कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए जिससे हमारे राजीव जी हमसे दूर हो जाएं। और बहुत रोती है, कहती है, हे भगवान, क्या हम गलती कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो आप हमें कोई इशारा दीजिए जिससे हम उस रास्ते से अलग हो जाएं। तभी बंदूक लेकर विराज घर में घुस जाता है और देवनारायण को चिल्लाता है। देवनारायण कहते हैं, आवाज़ नीची करो नहीं। इस जुर्म में, रिटायर्ड जज के घर में जो तुम घुस रहे हो, उसके जुर्म में तुम्हें जेल हो जाएगी। अगर मामला अदालत में गया तो ये बहुत गलत बात है। तभी सारे लोग आ जाते हैं और कहते हैं, कौन चिल्ला रहा है? तभी राजीव भी नीचे आ जाता है रिया के साथ और रिया कहती है, ये आ गया, अब मुझे परेशान करेगा। और राजीव कहता है कि तुम फिर आ गए परेशान करने यहाँ पर, अब प्रिया तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। वह बोलता है, अच्छा, मैं क्यों आया हूँ मालूम है? मैं अपनी पत्नी रिया को लेने आया हूँ और यहाँ से ले जाऊँगा। कुहू को अभी भी पता नहीं है कि विराज रिया का पति है। वह सोचती है कि यह लेने आया है इसके पति के पास पहुंचाने के लिए। तभी कहता है विराज कि तुम अगर मेरे मामलों में ना पड़ो तो ही ठीक रहेगा। तभी संजीव कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तलाक मिलेगा, तभी रिया तुमसे अलग होगी और लड़ने लगते हैं।